नमस्कार, उनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की एजुकेशनल वीडियो में हमारा टॉपिक है सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का वर्णन कई बार सुना होगा, पर सरकार क्या है, इसका हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण प्रभाव है, सरकार के स्तर और सभी को वोट का अधिकार कैसे मिला, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आओ टॉपिक शुरू करते हैं। सरकार क्या है? किसी भी देश के ऊपर उस देश के संविधान के अनुसार उस देश पर शासन चलाने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। संक्षेप में उस देश पर शासन चलाने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। सरकार राज्य का एक अनिवार्य अंग है। सरकार प्रशासन चलाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। यह हमारे जीवन को निम्नलिखित कार्यों द्वारा प्रभावित करती है। नंबर 1, सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। नंबर 2, यह देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखती है तथा लोगों के जान माल की रक्षा करती है। नंबर 3, यह हमारे लिए जन सुविधाओं जैसे सड़कें, अस्पताल, स्कूल, पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था करती है। नंबर 4, दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखती है। नंबर 5, सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू भी करती है। नंबर 6, यह डाक व रेल सेवाएं चलाती है। नंबर 7, देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करती है। नंबर 8, प्राकृतिक विपदा जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़ या सूखा के समय सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। नंबर 9, अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। लोगों को न्याय उपलब्ध सरकार ही कराती है। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। यानी सरकार के 3 मुख्य अंग हैं। नंबर 1 विधान पालिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। सरकार के 3 स्तर हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय स्तर की सरकार। इसका गठन पूरे देश के आधार पर होता है। इसके कार्य हैं देश की सीमाओं की रक्षा करना। नंबर 2 देश में नई रेलवे लाइन बिछाना। नंबर 3 मुद्रा या करेंसी छापना। नंबर 4 दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना व संधियां करना। नंबर 2 पर है राज्य स्तर की सरकार। यह एक राज्य के स्तर पर गठित होती है। जैसे हरियाणा, असम की सरकारें पूरे राज्य में काम करती है। इनके कार्य हैं नंबर 1 राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 2 राज्य में कृषि विकास के लिए योजनाएं बनाना। नंबर 3 राज्य में स्कूल की व्यवस्था करना। नंबर 4 राज्य में सड़कों के निर्माण और रख रखाव का प्रबंधन करना। नंबर 3 की सरकार है स्थानीय स्तर की सरकार। स्थानीय स्तर की सरकार का गठन किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके किया जाता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका और नगर निगम स्थानीय स्तर की सरकार के उदाहरण हैं। इसके कार्य हैं नंबर 1 गलियों में सफाई व्यवस्था का प्रबंध करना। नंबर 2 पीने के पानी, लाइट आदि की व्यवस्था करना। नंबर 3 पार्कों का निर्माण और रख रखाव का प्रबंध करना। नंबर 4 वाचनालय और पुस्तकालय की व्यवस्था करना। सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की जरूरत क्या है? सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है।
या जुर्माना भरना पड़ता है। इससे देश में एकरूपता आती है। कानून नहीं होंगे तो देश में अराजकता मच जाएगी। दलित, शोषित तथा पिछड़े लोग न्याय से वंचित रह जाएंगे। कानून नियम से ही देश में शांति और व्यवस्था व सुरक्षा कायम होगी, अपराधों पर अंकुश लगेगा। अतः सरकार ने एक समान कानून बनाकर सभी लोगों के जीवन को उससे नियमित कर दिया है। सरकार के कई रूप हैं। हम लोकतांत्रिक सरकार व राजतंत्रीय सरकार दो का वर्णन करेंगे। नंबर 1, लोकतांत्रिक सरकार। लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। इसमें सरकार का गठन चुनाव विधि से सभी वयस्क नागरिकों के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है, यानी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका कार्यकाल निश्चित होता है। नंबर 2, राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्रीय सरकार में शासन की बागडोर राजा या रानी के हाथ होती है। राजतंत्र में राजा या रानी का पद पैतृक होता है। राजा या रानी अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। राजतंत्र में सरकार की कार्य अवधि निश्चित नहीं होती। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं लेते। वे चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं और सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। आज भारत सहित विश्व के लगभग सभी देशों में यही प्रणाली प्रचलित है। इसलिए आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। महिला मताधिकार आंदोलन। महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, अतः महिलाओं ने मताधिकार पाने के संघर्ष किया। इसी संघर्ष को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का अर्थ है वोट देने का अधिकार। इस आंदोलन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए मत देने के अधिकार की मांग की। यह अधिकार पाने के लिए उन्होंने स्थान स्थान पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किए। कई आंदोलनकारी महिलाएं जेल भी गई और भूख हड़ताल पर बैठी। इस आंदोलन की यह उपलब्धि रही कि 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया और 1928 में इंग्लैंड की महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। भारत में भी आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। यहाँ केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। स्त्रियों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में शासन उन्हीं नियमों के सहारे चलता था जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। इसलिए यहाँ की जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई नेताओं ने भी इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यही मांग उठाई। आखिर भारत में के संविधान में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार दिया गया, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसी वोट के अधिकार द्वारा हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और सरकार का गठन होता है। यह एक वोट लोकतंत्र का वर्तमान और भविष्य है। इस वोट द्वारा हम गौरवमयी भारत बनाएंगे। इस अध्याय में सरकार, इसके कार्य, सरकार के 3 स्तर, सरकार के 2 स्वरूप लोकतांत्रिक व राजतंत्रीय सरकार का वर्णन,
और वोट आंदोलन के बारे में जाना। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें व सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबाएं और वोट फॉर ए बेटर इंडिया का नारा लगाएं। शिक्षित भारत, उन्नत भारत, जय संविधान, भारत महान।